हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार कक्षपाल कांस्टेबल परीक्षा जो हुआ था उसके ऊपर। ठीक है, और ये एग्ज़ाम जो है कि 18/9/2016 को हुआ है। और बता दें कि इस चैनल के माध्यम से केवल सिर्फ और सिर्फ जो है कि प्रीवियस क्वेश्चन चलाए जा रहे हैं। अगर आपने तो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन जो है, इसका कहना है कि राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? तो इनका जो आत्मकथा का शीर्षक मतलब कि जो ये पार्ट लिखा गया था उसका नाम था विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि ब्याज दर निर्धारित की जाती है। ब्याज दर जो है वो निर्धारित की जाती है। ब्याज दर निर्धारित की जाती है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो यहाँ बात करते हैं हम लोग सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ। सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है? सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है जी? तो सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ जो है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ही हम लोग को जो करेक्ट है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में शुरू की गई थार एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों को जोड़ती है? हाल ही में जो शुरू की गई थार एक्सप्रेस वो किन दो स्टेशनों को जोड़ती है? तो हो जाएगा मुनाबा और कुकड़ापार। ठीक है, ये बिहार पुलिस का कक्षपाल ने पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन से। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से मतलब कि तैयारियां कर सकते हैं इस पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, इसका भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? भारतीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है? तो रोजगार उत्पन्न करना। ठीक है, रोजगार उत्पन्न करना। चलिए आगे क्वेश्चन है, ये किसी लिफ्ट में रखे गए भरमापक यंत्र के ऊपर एक 80 किलोग्राम की व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, यदि लिफ्ट की तार टूट गई तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा? तो दोस्तों, जैसे कि सबको पता होगा कि शून्य होता है। ठीक है, ये जो कि क्लास 12th के फिजिक्स अगर आप बढ़िया से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये फिजिक्स से क्वेश्चन है। ठीक है, लिफ्ट वाला जो क्वेश्चन है क्लास 12th फिजिक्स में आता है। ठीक है, तो ये उसका भार जो है कि वो शून्य हो जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए कि लिफ्ट है, लिफ्ट में कोई व्यक्ति जो है कि बैठा हुआ है और लिफ्ट की जो है कि रस्सी टूट जाती है, तो जब लिफ्ट में गिरते चला जाएगा ना, तो उस वक्त क्या होगा, उस व्यक्ति का यानी कि उस वस्तु का या उस पिंड का भार जो होगा वो शून्य हो जाता है। ठीक है, उस वक्त उस वस्तु का भार शून्य रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बातें करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है, निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों के आहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। ये तो इनमें से सभी, यानी कि किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होना, कानून का उल्लंघन करना या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, करें किसी माध्यम के अपर्तनांक म्यू निर्वात में प्रकाश की गति c और उसका माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच सही संबंध क्या है? ठीक है, तो इसके ऊपर बात करते हैं, म्यू इक्वल टू सी बाई वी हो जाएगा। ठीक है, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहना है कि राज्य में राष्ट्रपति शासक का अर्थ है राज्य में शासन। ठीक है, राज्य में शासन है, यानी कि बात करती है राज्य के राज्यपाल का। ठीक है, इसमें राज्य में राष्ट्रपति का शासन का अर्थ है कि राज्य में शासन, यानी कि राज्य के राज्यपाल का। ठीक है, उनका अर्थ है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। करेंगे 18 कैरेट सोना जो बाजार में उपलब्ध हो उनमें होगा क्या? 18 कैरेट सोना है जो बाजार में उपलब्ध हो, उनमें क्या होता है? तो 18 भाग सोना और 6 भाग दूसरा धातु। ठीक है, 18 भाग सोना होगा और 6 भाग दूसरा धातु, क्योंकि देखिए 24 कैरेट का सोना होता है, उसमें क्या होता है ना, 18 भाग जो है कि 18 कैरेट का है तो 18 भाग शुद्ध सोना होगा, और बाकी में 6 भाग की बात करें तो उसमें 6 भाग जो प्लस किया जाएगा वो कोई अदर धातु का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर ऐसे भी शुद्ध सोना हम लोग नहीं पहन सकते हैं, उसको पहनने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब कि वो समझिए कि टूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये जगह समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार। ठीक
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे तो कह रहा है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है वो फुटबॉल से है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं तो कह रहा है कि मध्य प्रदेश की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को एक टेलीग्राफ करती है कि पुलिस ने उसे गैर कानूनी ढंग से हिरासत में रखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय की निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके। तो जैसे कि बात करें तो हम लोग इसका ऑप्शन देखा जाए तो ये जो है दोस्तों यहाँ हो जाएगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो रिक्त स्थान दिया हुआ है, करेंगे कि परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। इनके परिवर्तन से मतलब कि इनके परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति के परिवर्तन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा वायु दाब से, ठीक है, वायु दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि प्रकाशिक तंतु ऑप्टिक फाइबर जिसको हम लोग कहते हैं का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। प्रकाशिक तंतु का उपयोग जो है वो किस लिए किया जाता है, संचार के लिए, ठीक है, संचार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे तो कह रहे हैं कि जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या बनाता है, यह उष्मा का निष्कासन करता है, ठीक है, यह उष्मा का क्या करता है, तो निष्कासन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं तो कह रहा है कि किसी समयावधि में सामान्यतः 1 वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुएं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, तो यहाँ बात करें तो राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि इसरो द्वारा अब तक प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत में डायरेक्ट टू होम मतलब कि DTH टेलीविज़न सेवाओं की आवश्यकता को पूरी करता है। तो इसके ऊपर बात करते हैं तो जैसा कि देखिए ये है इनसेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी जो है कि करेक्ट है, इनसेट जिसका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि किसी पदार्थ में अतिचालक आती है यदि उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन